गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मण गुप्ता आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए व्यवसायिक नियमन रूपरेखा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के सत्र 2023-24 में आने वाली जो संभावित प्रश्न है उसके ऊपर यूनिट चर्चा करने के लिए आया हूँ। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको 70-80% और 90% तक की तैयारी में आपको हेल्प मिलेगा। ये सभी विश्वविद्यालय है, चाहे वो दुर्ग विश्वविद्यालय हो, रायपुर विश्वविद्यालय हो, बस्तर हो और आपका सरगुजा हो, है ना, जो भी जितने भी छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय है उस पर से ये प्रश्न संभावित है। तो चलिए इनकी चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया समस्त अनुबंध व्यर्थ होते हैं, इस नियम को समझाते हुए इसके अपवादों का उदाहरण बताइए। ऑल एग्रीमेंट आर वाइड इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन विद इलस्ट्रेशन। एक एग्जांपल जो बताना है कि सभी अनुबंध व्यर्थ होते हैं। कब व्यर्थ होते हैं उसको आपको बताना है एग्जांपल में। पहला। दूसरा, अनुबंध किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एक अनुबंध की आवश्यक तत्वों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन द ब्रीफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा वैलिड होता है, उसमें क्या क्या आवश्यक लक्षण है उसको आपको बताना। लगभग 6-7 मिनट है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव तथा स्वीकृति का संवहन कब पूर्ण होता है? When is communication of an offer and acceptance completed? कैसे किसी प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है? How and when can offer be revoked? कोई भी प्रस्ताव है, हम ऑफर और एक्सेप्ट की बात करते हैं तो वो दिए, लेकिन वो कंप्लीट कब माना जाएगा और कब उसको हम खंडन यानी उसको समाप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आपका यूनिट 1 में है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हम यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 2 में निक्षेप की परिभाषा दीजिए और निक्षेपी एवं निक्षेपकर्ता के कर्तव्य एवं अधिकार को बताइए। डिफाइन वेल मेंट एंड स्टेट द ड्यूटी एंड राइट ऑफ द राइटर एंड बायर। ये आपका पहला है। दूसरा, एजेंसी की परिभाषा दीजिए। एजेंसी के समाप्त करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। एजेंसी किन दशाओं में समाप्त नहीं की जा सकती, है ना। ये आपका हिंदी क्वेश्चन है। अंग्रेजी में डिफाइन एजेंसी, स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ टर्मिनेटिंग एंड एजेंसी व्हेन अन एजेंसी इज इनरिवोकेबल, मतलब उसको हम कब समाप्त नहीं कर सकते, इसके बारे में क्या करना है बताना है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्याभूति अनुबंध की परिभाषा दीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें प्रतिभूति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। डिफाइन कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हेन द सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम इट लायबिलिटी। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, ठीक। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ये एजेंसी की परिभाषा हमारे YouTube चैनल में मैंने इसका वीडियो डाल रखा हुआ है, इसको आप जरूर से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3। निश्चित तथा अनिश्चित मांग से क्या अर्थ है? किन परिस्थितियों में कर्ता को मांग पर विक्रेता से अच्छा अधिकार प्राप्त होता है? ये कर्ता नहीं, ये क्रेता है। क्रेता को माल पर विक्रेता से अच्छा अधिकार प्राप्त होता है। सर्टेन गुड्स, व्हाट इज मीन बाय सर्टेन एंड अनसर्टेन गुड्स, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ बायर गेट द बेटर टाइटल देन द सेलर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है माल का विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? विक्रय और विक्रय के ठहराव में क्या अंतर है? सेल और जो है एग्रीमेंट टू सेल, दोनों में क्या डिफरेंस है बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स? हाउ इज सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल? ये आपका क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपको शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा छोटा उसमें बताना है। तो एफओबी, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। जब भी हम कोई सामान को जहाज पे डालते हैं तो उतने समय तक का जो भी कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी। दूसरा है सीआईएफ। सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। जब भी सामान बाहर से हमारे पास आता है
तो उसमें CIF कॉस्ट रहता है, उसका इंश्योरेंस रहता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन रहता है। तो इसको इन तीनों को बोलते हैं CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। उसका थर्ड है एक्स-शिप कॉन्ट्रैक्ट। एक्स-शिप मतलब शिप पे होकर नहीं है, शिप के से संबंधित है। जब शिपिंग का सामान आते हैं तो उसको एक्स-शिप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो ये आपका यूनिट 3 का 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में चेक के रेखांकन से क्या आता है? चेक का रेखांकन, क्रॉसिंग ऑफ चेक, व्हाट डू मीन बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक की बात करते हैं। रेखांकन कौन कर सकता है? हु कैन क्रॉस अ चेक? इसके प्रकारों का उदाहरण से बताइए। इट्स काइंड विद एग्जांपल। चेक का रेखांकन क्या है? चेक में जब हम क्रॉस करते हैं, दो चेक बनाते हैं, जो दो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। और इसको कौन कर सकता है? कौन करेगा? तो जो हमारा बैंक होल्डर रहेगा वो करेगा, बैंक करके देगा, और ये जो ट्रांसफर करने वाला वो। तो इस तरह से तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है और बहुत ज्यादा भी हम लिख सकते हैं एग्जांपल के साथ। दूसरा है धारा तथा यथाविधि धारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। धारक और यथाविधि धारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। विनिमय साध्य प्रलेख के अधिनियम के अधीन यथाविधि धारक के विशेष अधिकारों का वर्णन या व्याख्या कीजिए। चीज आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक्सप्लेन द प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन अ न्यू कोर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन। तीसरा है पृष्ठांकन की परिभाषा दीजिए। जब इंडोर्समेंट वाला जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें पृष्ठांकन को परिभाषा दीजिए। पृष्ठांकन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। तो जो इंडोर्समेंट ऑफ बिल की बात करते हैं, जब बिल की बात करेंगे तो इसमें आएगा डिफाइन इंडोर्समेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडोर्समेंट विद एग्जांपल। तो ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन हो गया। यूनिट 5 में आपका जो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उस पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? इसके प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। या तो प्रावधानों का वर्णन करने की बात करेगा या तो उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों का वर्णन करने की बात करेगा। तो जो कंज्यूमर राइट्स साथ दिए हुए उसको आपको बताना है। What do you understand by Consumer Protection Act 1986? Describe its main provision or describe the main right of the consumer। ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग क्या है? इसके गठन, कार्य क्षेत्र एवं शिकायतों का निवारण की कार्यविधि को समझाइए। What is नेशनल कमीशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? Describe its formation, स्कोप एंड प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा है सीमित दायित्व साझेदारी क्या है? सीमित दायित्व साझेदारी एवं असीमित दायित्व साझेदारी में अंतर। व्हाट इज लिमिटेड दायित्व पार्टनरशिप? डिस्टिंग्विश बिटवीन अनलिमिटेड दायित्व पार्टनरशिप एंड अनलिमिटेड दायित्व पार्टनरशिप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये यूनिट 5। तो आपको इस प्रकार हम अलग अलग यूनिट से आपको अलग अलग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में बता दिए। आप इसको अच्छे से पढ़िए और तैयारी करिए। इस वीडियो को देखने के लिए